ओनली 30 डेज आर लेफ्ट। आपको ये 30 डेज इतने अच्छे से यूटिलाइज करने हैं कि आपका रिजल्ट, जो आपका एम है, आपका रिजल्ट पॉजिटिव आए। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अंकिता अग्रवाल एंड आज हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि जो आपके 30 डेज बचे हुए हैं वो आप हर सिचुएशन में किस तरीके से यूटिलाइज करोगे। हर सिचुएशन बोले तो CS ओल्ड सिलेबस सिंगल ग्रुप दे रहे हो या बोथ ग्रुप्स दे रहे हो, न्यू सिलेबस सिंगल ग्रुप दे रहे हो या बोथ ग्रुप्स दे रहे हो। तो मैंने उसका पूरा कंपाइलेशन बनाया हुआ है, PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नाउ दिस इज योर 30 डेज प्लानर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और अब नहीं तो कभी नहीं। ये मान के चलो, ये 30 डेज आपको हुक और बाय क्रुक कैसे भी करके इतनी प्रोडक्टिविटी दिखानी है, इतना अच्छे से पढ़ाई करना है कि आप कोई भी चांस ना मिस कर दो रिजल्ट पॉजिटिव आने के। ठीक है, नाउ हमारा जो एम है, हमारे पास 30 डेज है और जो हमारा एम है वो है CS का रिजल्ट पॉजिटिव लाना, चाहे आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो, चाहे आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो, CS एग्जीक्यूटिव में हो, CS प्रोफेशनल में हो, ये सबको पता है। ठीक है, अब 30 डेज मैंने कैसे काउंट करें, क्योंकि जो 10 डेज रिमेनिंग है ना दिसंबर के, वो तो हम काउंट ही नहीं कर रहे, वो तो सिर्फ आपके रिविजन में जाएंगे। नाउ सबसे पहले बात करते हैं CS ओल्ड सिलेबस की। सिंगल ग्रुप अगर आप दे रहे हो तो आपके पास कितना टाइम है। अगर आप ओल्ड सिलेबस में हो और आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो, चाहे आप फर्स्ट ग्रुप दे रहे हो या सेकंड ग्रुप दे रहे हो, आपके पास कितने दिन है, 30 डेज डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो अप्रोक्स आपको 1 वीक मिल जाता है पर सब्जेक्ट। कितना टाइम मिल जाता है, 1 वीक, दैट इज 7 डेज। अप्रोक्स आपके पास 7 डेज है इन हैंड। तो आपको करेक्ट वे ऑफ रिविजन रखना है। करेक्ट वे मतलब कि आपको पहले किस तरीके से सेग्रीगेट करना है अपना मटेरियल और फिर क्या क्या चीजें आपको एज अ रिविजन याद रखनी है सीक्वेंस में। ठीक है, नाउ अभी तक सबने सब पढ़ लिया होगा। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट आपका ये JIGL की बात करूं तो इसमें आपके 19 चैप्टर्स हैं। अभी जो 19 चैप्टर्स हैं, फर्स्ट 19 या 17, मतलब दोनों ओल्ड और न्यू दोनों की बात कर रही हूं मैं। फर्स्ट 4 डेज आपको डिवाइड करने हैं वो 19 चैप्टर्स इन 4 डेज एंड 5 चैप्टर्स पर डे अप्रॉक्स आपके आएगा। अब ये सेग्रीगेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको JIGL के इंपॉर्टेंट जो ABC एनालिसिस होती है वो दी हुई है, आप लास्ट ईयर की देख सकते हो। उसके अकॉर्डिंग भी आप सेग्रीगेट कर सकते हो और अपने तरीके से भी सेग्रीगेट कर सकते हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, सो डिवाइड ऑल द चैप्टर्स इन 4 डेज, अप्रोक्स 5 आपके आएंगे। ये आपको फर्स्ट 4 डेज में करना है। अच्छा, फर्स्ट 4 डेज का भी आपको डे 1, डे 2 ऐसे करके डे 1 टू डे 4 सेग्रीगेशन करना है अपने अकॉर्डिंग, कि फर्स्ट डे आप कौन से 5 चैप्टर्स कर रहे हो, देन कौन से चैप्टर्स कर रहे हो, देन कौन से चैप्टर्स कर रहे हो, ये आप अपने अकॉर्डिंग करोगे। ठीक है, नया चैप्टर कोई भी नहीं टच करना है। अगर फॉर एग्जांपल 19 में से आपने सिर्फ और सिर्फ 13 या 14 चैप्टर्स करे हैं, 13 या 14 चैप्टर्स करे हैं, तो प्लीज स्टिक टू दैट ओनली। कोई जरूरत नहीं है आगे के 5 रिमेनिंग चैप्टर्स को टच करने की, टच भी नहीं करना है कुछ भी नया मटेरियल। ठीक है, जो भी किया हुआ है उसको आपको 100% रिवाइज करना है। रिवाइज 100% और वट एवर यू हैव डन। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, अभी कुछ नया पिक करा सब भूल जाओगे, और जो पढ़ा हुआ है वो तो रिवाइज हो ही नहीं पाएगा इस चक्कर में। ठीक है, नेक्स्ट 2 डेज जो आपके बचते हैं उसमें आप स्कैनर करोगे। स्कैनर मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो आप वो करोगे। लास्ट डे पे आपको मॉक टेस्ट करना है। मॉक टेस्ट अगर जिस भी स्टूडेंट ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे साथ एनरोल कर लिया। शेड्यूल है, अगर मैं आपको शेड्यूल बताऊं कि मैं अपना मॉक टेस्ट किस तरीके से ले रही हूँ, तो उसका शेड्यूल है स्टार्टिंग फ्रॉम 10th नवंबर पेपर 1, और ऐसे एक गैप के अंदर अंदर आपके डिवीजन साइकिल है। जो भी बच्चा जिस तरीके से अटेम्प्ट कर रहा है, 10th नवंबर को उनका पहला मॉक टेस्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंगली। नाउ कंपनी लॉ एंड SBEC, इसमें आपके पार्ट्स में सेग्रीगेशन है सिलेबस। ठीक है, तो आपको A पार्ट के लिए, चाहे आप कंपनी लॉ कर रहे हो चाहे SBEC कर रहे हो, दोनों के लिए सेम स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। A के लिए 2 डेज, B के लिए 2 डेज, C के लिए 1 डे, चाहे आप SBC कर रहे हो चाहे CL कर रहे हो। ठीक है, साथ साथ में आपको स्कैनर करने पड़ेंगे बिकॉज आपके पास टाइम नहीं है। लास्ट डे जो आपका बचता है उसमें आपको मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो CL का 12 नवंबर को है और इसका 14 नवंबर को आपका मॉक टेस्ट है। लिंक मैंने नीचे दे रखा है। अगर स्टिल किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट का भी आपको लेना है मॉक टेस्ट, तो आप उसके लिए एनरोल कर सकते हो टाइमली, क्योंकि आज ऑलरेडी कितनी हो गई, आज 6 हो गई। ठीक है, हार्डली 4 डेज आर लेफ्ट। तो अगर आपको
मॉक टेस्ट चाहिए और आपको देखना है कि आपने कितनी प्रिपरेशन करी है टाइमली, ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली अपने चेंजेस ला सको। इवेल्युएशन जो आपको मिलेगा, ठीक है, उसके बेसिस पे आप अपना कर सकते हो। तो 12th, ये 10th को है, देन 12th 14th, ठीक है, लास्ट डे में आपको मॉक टेस्ट दोगे। और मॉक टेस्ट जो होंगे, क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम जो मेन एग्जाम्स हैं सीएस के, वो 2 to 5 हो रहे हैं, तो हम उसी टाइम पे कंडक्ट करेंगे ताकि आपका उस टाइम का एक माइंडसेट डेवलप हो जाए। टेक्स्ट जो है आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है ओल्ड सिलेबस में, ठीक है, और न्यू सिलेबस में आपका ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग भी ऑब्जेक्टिव करो या कैसे भी करो, सिलेबस तो सेम ही है। तो डीटी के लिए आपको 2 डेज, जीएसटी के लिए आपको 2 डेज, कस्टम्स के लिए आपको 1 डे, ठीक है। और इन सबका मिला के कितना हो गया, 2 to 4 5। लास्ट जो फिर आप करोगे, लास्ट जो आपको ये होगा, लास्ट डे है, नेक्स्ट लास्ट डे है, सेकंड लास्ट डे, इसमें आप स्कैनर करोगे और जो बिल्कुल लास्ट डे होगा उसमें आप मॉक टेस्ट दोगे, ठीक है। इसका मॉक टेस्ट कब आएगा बेटा, इसका होगा 16 नवंबर, इसका होगा 16 नवंबर। तो जो जो बच्चे एनरोल करेंगे उनको मैं टाइमली व्हाट्सएप कर दूंगी, ठीक है, उन्हीं के उस पे, और वो फिर एग्जाम मॉक टेस्ट जो है कंडक्ट कर सकते हैं। एंड विद इन 30 डेज यू हैव टू सेंड बैक योर आंसर्स पीडीएफ, ठीक है, टू अस। फिर हम आपको विद इन 24 आवर्स और 2 डेज, क्योंकि देखो बच्चे बहुत सारे हैं तो टाइम लगता है, तो उसको चेक करने के बाद मैं आपको फीडबैक दूंगी कि आपका क्या रहा। ये आपका फर्स्ट ग्रुप खत्म हो गया, ठीक है। अब बोथ ग्रुप्स जो दे रहे हैं, बोथ ग्रुप जो दे रहे हैं उनके लिए ये चीज है, देखो इसी में क्या है, इसी में आपका ही सिंगल ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने आपको ऊपर स्ट्रेटेजीज दी हैं उनको आपको मर्ज करना होगा, समझ रहे हो। मतलब जो मैंने अगर सीएल की ऊपर दी हुई है तो आप यहाँ नोट करोगे, यहाँ मैंने इसलिए स्पेस छोड़ी हुई है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल एसएलसीएम आपकी थोड़ी कम प्रिपेयर्ड है तो आप इसमें ज्यादा टाइम दे सकते हो, तो इसलिए मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि वो कस्टमाइज करके आप यहाँ लिखोगे अपने हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पर आपको वो चीज फिल कर देनी है। अब हम सिंगल ग्रुप, अगर आप सेकंड ग्रुप दे रहे हो सिंगल, तो अगर हम बात करें एसएलसीएम की, तो फर्स्ट 3 डेज यू हैव टू कंप्लीट योर पार्ट ए, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। देन नेक्स्ट डे कंप्लीट पार्ट बी। देन नेक्स्ट 2 डेज जो आपके बचेंगे उसमें आपको स्कैनर करना है, और लास्ट डे पे आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट इसका कब है, इसका है 18 नवंबर को, ठीक है, इसका है 20 नवंबर को। तो इसमें आपको इसी तरीके से अपने चीजें एनालाइज करके करनी है, ठीक है। तो जो बच्चे बोथ ग्रुप्स में हैं, बोथ ग्रुप्स में आपके पास अप्रोक्स 3 डेज बचेंगे, तो वो 3 डेज आपको किस तरीके से मैनेज करने हैं पर सब्जेक्ट, वो आपको करना है। मैं आपको फॉर एग्जांपल एक चीज बता देती हूँ, जैसे हमने जेआईजीएल की बात करी, तो अगर मैं जेआईजीएल की बात करूं, मैं आपको लिख के दे देती हूँ, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर हम जेआईजीएल की बात करते हैं, आपके पास 3 डेज है, ठीक है, आपके, लेकिन 3 डेज में भी आपको सेग्रीगेशन क्या करना पड़ेगा, जो 2 डेज में तो आप फुल रिवीजन करोगे अपने 19 चैप्टर्स का, ठीक है, हाफ हाफ करके, और 1 डे जो है आपको अपना मॉक टेस्ट का रखना है। आ रही है बात समझ, तो 3 डेज में आपका जीआईजीएल कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम सीएल की बात करते हैं, तो सीएल में आपके 3 डेज को हम कैसे सेग्रीगेट करेंगे, हम सेग्रीगेट करेंगे 2 दिन में तो आपको पार्ट ए एंड सी करना है, और इसमें आपको पार्ट बी करना है, क्योंकि बी जो पार्ट है वो डायरेक्टर्स का है, वो बहुत लेंदी है। मैंने सारी रिविजनरी वीडियोस भी आपके लिए अपलोड कर दी हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ए प्लस सी आपको एक साथ करना है, फिर बी करना है, और एक दिन आपको रखना है अपने मॉक टेस्ट का, ठीक है। ऐसे ही थर्ड, अगर हम एसबीईसी की बात करते हैं तो सेम फॉलो करना है, सेम एज आपको अपना सीएल, यही फॉलो होगा 3 डेज का, ठीक है। फिर आपका आता है अपना टैक्स। टैक्स के लिए आपको क्या करोगे, टैक्स में आपको एक दिन करना है डीटी, और एक दिन करना है आपको जीएसटी प्लस कस्टम्स, ठीक है, और फिर एक दिन आपको रखना है मॉक टेस्ट। देखो मॉक टेस्ट में इतना एम्फेसिस क्यों दे रही हूँ, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको अपनी राइटिंग प्रैक्टिस, अपनी इवैल्यूएशन जब मिलेगा करके, फीडबैक जो आपको मिलेगा, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये गलती मॉक टेस्ट में कर लो ना, फाइनल एग्जाम में आपका रिजल्ट नेगेटिव आए, 6 महीने लग जाए, इससे अच्छा है कि आप मॉक टेस्ट देके अपनी गलती को इम्प्रूव कर लो, ठीक है। तो मॉक टेस्ट अगर आपको पूरे 8 पेपर के दोनों ग्रुप्स के तो कोई नहीं दे सकता। मैं बोलूंगी आपको, जो आपको लगता है, अगर आप बोथ ग्रुप्स में हो या सिंगल ग्रुप में हो, बोथ ग्रुप, सिंगल ग्रुप वाले तो ले ही लो, और बोथ ग्रुप वाले वो जिनको लगता है कि यार ये मेरा पर्टिकुलर जो ग्रुप है ना वो वीक है, तो जो वीक वाला ग्रुप है ना उसका आप मॉक टेस्ट ले सकते हो। दोनों ग्रुप्स का तो मैं खुद बोल रही हूँ इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, क्योंकि अब टाइम हमारे पास बहुत कम है, ठीक है। तो आपका क्या है, ये मॉक टेस्ट हो जाएगा, तो आपका ये फर्स्ट ग्रुप के 3 डेज खत्म हो गए। नाउ अगर मैं सेकंड ग्रुप का एसएलसीएम लूं और इसमें आपके 3 डेज हैं ये, तो ये 3 डेज आपके कैसे होंगे कंप्लीट, इसमें आप करोगे पार्ट ए, इसमें करोगे आप पार्ट बी, और इसमें करोगे आप मॉक टेस्ट। सो सिंपल, ठीक है। ईबीसीएल की अगर हम बात करते हैं तो ईबीसीएल में 3 पार्ट्स हैं, तो ए प्लस बी एक साथ कर लो, सी एंड देन मॉक टेस्ट कर लो।
सिमिलरली SM CMA 2 पार्ट्स हैं, एक दिन एक करो, एक दिन एक करो और एक दिन मॉक टेस्ट कर लो। FSM इसमें भी आपका सेम हो जाएगा, एक दिन ए पार्ट कर लो, एक दिन बी पार्ट कर लो और एक दिन मॉक टेस्ट कर लो। ये बहुत सिंप्लीफाइड था, इसलिए मैंने आपको अलग से नहीं लिखा, बट स्टिल जिन बच्चों को कंफ्यूजन रहता है उनके लिए मैंने पूरा का पूरा 3 डेज का हर एक सब्जेक्ट का इलाबोरेट करके आपको दे दिया है। ठीक है, सिंगल ग्रुप हो गए। अब इसमें जो बच्चे न्यू सिलेबस के हैं, ठीक है, अब न्यू सिलेबस वालों का सिर्फ एक पेपर है जो कंबाइंड है, वो है आपका CMA एंड FSM। ठीक है ना, ये वाला ही तो है सिर्फ जो आपका कंबाइंड है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सिंपली आपको ज्यादा दिन लेने हैं, दैट इज आपको 6 डेज लेके चलने हैं। ठीक है, आपको 6 डेज लेके चलने हैं और आप इसको इसी तरीके से फॉलो करोगे जैसे मैंने आपको ये बताया है, तो आपका कंबाइंड हो जाएगा। मतलब आप डिफरेंट जो एक आपका पार्ट्स है उसके लिए आप 3 दिन रखो, क्योंकि आपका पेपर एक कम हो रहा है ना, तो आप इस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है आपका बीइंग न्यू सिलेबस, तो आप इसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना पूरा 30 डेज का प्लान करना है। और देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोल रही हूँ, ये जो टाइम है ना, ये बेटा बहुत क्रूशियल है, बहुत ज्यादा क्रूशियल है। ठीक है, आप बस अपने पेरेंट्स का फेस ध्यान में रखो कि उनके चेहरे पे आपको स्माइल चाहिए ऑन 25 Feb 2025। 25 Feb 2025 आपको अपने पेरेंट्स की शक्ल देखनी है और हंसते हुए देखनी है, या खुशी के आंसू देखने हैं उनके शक्ल पे। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये 30 डेज है ना, बहुत लगकर मेहनत करनी पड़ेगी, बाय हुक और बाय क्रूक, दिन रात एक कर दो। ठीक है, और आपको ये चीज अचीव करनी ही करनी है, ये एम अपना सेट कर लो। ये जो आपका एम है ना, एम है, ये वाला जो एम है अपनी आंखों के सामने बिल्कुल सेट करके रखो, इसको चाहे लिख लो कि मुझे किसी भी हालत में, देखो सिर्फ 30 दिन है, सिर्फ 30 दिन। ठीक है, हमें लगते हैं कि भाई 30 दिन हम डेली बेसिस पे इतना पढ़ रहे हैं, कैसे होगा कैसे होगा, बट सिर्फ 30 दिन है यार, पूरे 365। और पूरे साल की तो तुम बात छोड़ो, तुम्हारे जो ये 6 महीने लगेंगे आगे, अगर गॉड फॉरबिड कुछ गलत हो गया, उसकी जगह 6 महीने की जगह तो सिर्फ 30 दिन पढ़ लो ना, लगकर पढ़ लो अच्छी तरीके से। और कुछ भी अगर डिस्ट्रैक्शन आता है या डिमोटिवेशन होता है तो वॉच माई वीडियोस, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा। ठीक है, कल भी मैंने आप लोगों के मोटिवेशन के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए एक वीडियो डाली थी, वो अगर आपने नहीं देखी तो उसको देखो, उसमें मैंने आपको बताया है कि मेंटल हेल्थ और एग्जाम्स डायरेक्टली कनेक्टेड है। बहुत इंपॉर्टेंट है अपना इस टाइम जो 30-40 डेज आपके एग्जाम से पहले है ना, उसमें आपको अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना है, अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है। ठीक है, सो कल मिलते हैं। अब कल या परसों में मैं डायरेक्टर्स का पूरा अपलोड कर दूंगी ऑडियो, एंड देन हमारी आंसर राइटिंग सेशन भी है 8th और 9th को। ठीक है, परसों, तो वो मैं आपको सारी इंटीमेशन कल शाम तक दे दूंगी।